Good morning, students. Today we will read our next lesson, lesson 3, The Little Girl. ये लेसन हमारे इस मंथ के सिलेबस में पढ़ता है, तो हम आज इस लेसन को पढ़ेंगे. The Little Girl. Before you read, do you feel you know your parents better now? क्या आप ये महसूस करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छे से जानते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब उसकी बजाय उस टाइम के जब तुम काफ़ी छोटे थे उसकी तुलना में क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब अच्छे से जानते हो अपने माता पिता को. Perhaps you understand the reasons for the some of their action that used to upset you earlier. शायद तुम अब समझते हो उन कारणों का जो उनके कार्यों के प्रति होते थे, जो कई बार वो तुम्हें किसी बात से अपसेट करते थे या किसी कार्यों की वजह से तुम अपसेट होते थे, तो उनके पीछे क्या रीज़न होते थे उनको अब तुम समझते हो. उस टाइम शायद ना समझते हो, तुम छोटे बच्चे थे. This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये कहानी में जो छोटी गर्ल है जिसकी फीलिंग अपने पिता के प्रति परिवर्तित हो जाती हैं समझ में, भय से, पहले भय लगता था फिर समझने लगी वो, शायद विल प्रोबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, शायद हर किसी घर में वो गूंजती है ऐसी फीलिंग. तो क्या होता है लेसन में वो पढ़ते हैं. लेट्स रीड. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. छोटी लड़की के लिए पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे उसे भय लगता था और दूर रहना ठीक लगता था. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस. हर प्रातः काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आते और लापरवाही पूर्वक उसे किस देते. टू विच ही रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसके प्रति उत्तर में वो अलविदा पिता या पापा जी कहती. एंड देर वॉज a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और अरे जब उसकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर दूर जाते हुए मध्यम होती जाती तो उसे बड़ी खुशी और राहत मिलती. जैसे जैसे उसके पिता की आवाज़, गाड़ी की आवाज़ धीमी धीमी होती जाती, इसका मतलब वो जाता. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वो घर आता तो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती और हॉल में उसकी ऊंची आवाज़ को सुनती. Bring my tea into drawing room. मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. Hasn't the paper come yet? क्या अखबार अब तक नहीं आया है. Mother, go and see if my paper's out there. माँ, जाओ और देखो मेरा अखबार बाहर तो नहीं आया है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स भी ले आओ, चप्पल भी ले आओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर बूट्स. केजिया माँ उसको पुकारती, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और पिताजी के जूते उतारो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियाँ नीचे उतरती. मूव स्लोली, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और धीरे धीरे हॉल को पार करते और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धकेल कर खोलती. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उस समय तक वो अपने चश्मों में से चश्मों के ऊपर से ऐसे देखता जो छोटी लड़की को बहुत भयानक लगता था. Well, Kezia, hurry up and pull off those boots and take them up outside. खैर केजिया, जल्दी करो, इन बूटों को उतार कर बाहर ले जाओ. Have you been a good girl today? क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी रही. I don't know father. वो हकला कर बोलती,
कि मुझे नहीं पता पिताजी। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. यदि तुम ऐसे ही रुक रुक कर बोलती रही तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stirred with other people. वो दूसरे लोगों के साथ कभी हकलाती नहीं थी। Had quite given it up. और ये तो उसने आदत बिल्कुल ही छोड़ दी थी। But only with his father. लेकिन केवल अपने पिता के सामने। Because then she was trying so hard to say words properly. क्योंकि उसके सामने वो बात करने के लिए इतनी ज़्यादा ढंग से कोशिश करती थी। What's the matter? क्या बात है? What are you looking so blessed about? तुम्हें आज इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. माँ, केजीआई माँ को ये कहता है कि तुमने शायद इस बच्ची को आत्महत्या करने के निकट तो नहीं पहुँचा दिया है। Hey केजीआई, carry my teacup back to the table carefully. अब मेरा टी कप जो है वो मेज़ तक सावधानी से ले जाओ केजिया। He was so big, his hands, his neck, especially his mouth when he yawned. वो इतना बड़ा था, उसके इतने हाथ, उसकी गर्दन, ख़ास तौर पर उसका मुंह जब वो जमाई लेता था। Thinking about him alone was like thinking about a giant. अकेले उसके बारे में सोचने का अर्थ था जैसे किसी दैत्य के बारे में कल्पना करना। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with her father and mother. संडे की यानी रविवार की दोपहर के बाद दादी माँ ने लड़की को नीचे ड्राइंग रूम में भेजा ताकि वो अपनी मम्मी पापा से मीठी मीठी बातें कर सके। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन छोटी लड़की हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए और पिता को सोफे पर पसरे हुए यानी फैले हुए पाती थी। His handkerchief on his face, उसका रुमाल उसके चेहरे पर। His feet on one of the best cushions, उसके पैर उसके सबसे अच्छे तकिए पर। Sleeping soundly and snoring, अच्छी प्रकार से सोते हुए और खराटे लेते हुए देखती थी। She sat on a stool, वो स्टूल पर बैठ जाती। Gravely watched him, गंभीरता से उसको देखती। Until he woke and stretched, जब तक कि वो जग नहीं जाता और थोड़ा अपने हाथ फैलाता। And asked the time, और टाइम पूछता। Then looked at her, फिर वो उसकी ओर देखता। Don't stare so केजिया, ऐसे मत घूरो केजिया। You look like a little brown owl, तुम ऐसे लगती हो जैसे छोटा भूरा कोई उल्लू हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब केजिया को सर्दी जुकाम हुआ था तो उसे घर पर ही रखा गया तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि तेरे पापा का जन्मदिन अगले सप्ताह है। And suggested she should make him a pin cushions for a gift out of the beautiful piece of yellow silk. और सुझाव दिया कि उसे पीले रेशमी कपड़े के अंदर टुकड़े के छोटे छोटे कागज के टुकड़े डालकर एक उपहार के रूप में गिफ्ट के रूप में एक तकिया बनाना चाहिए। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. बड़ी मेहनत से दोहरी रुई के साथ छोटी लड़की ने 3 ओर से उसको सील दिया। But what to fill in with, लेकिन इसमें डाले क्या? That was the question, यही प्रश्न था। The grandmother was out in the garden, दादी माँ बाहर बगीचे में थी। And she wandered into mother bedroom to look for scraps, और वो अपनी स्क्रैप यानी कतरन वगैरह, कतरन कहते हैं कागज टुकड़े टकड़े वगैरह किसी भी चीज़ के, उनको ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हुए अपनी माँ के सोने वाले कमरे में पहुँच गई।
On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into many pieces and stuffed her case, then showed up the fourth side. पलंग के ऊपर लगी हुई मेज़ पर, ऊपर नहीं, पलंग के साथ लगी हुई मेज़ पर उसने सुंदर कागज़ के बहुत सारे पन्ने दिखाई दिए। उन्हें इकट्ठा कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर अपने तकिए में भरकर चौथी तरफ से उनको सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house. उस रात घर में बहुत शोर शराबा हुआ। Father's great speech for the Port Authority had been lost. पोर्ट अथॉरिटी के सामने पढ़ी जाने वाली पिताजी की जो बहुत बड़ी स्पीच थी वो कहीं खो गई। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे तलाश किए गए। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंततः माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, I suppose you didn't see some papers on the time table in the room? मेरे विचार में तुमने हमारे कमरे की मेज़ पर कुछ कागज़ तो नहीं देखे? Oh yes, हाँ देखे थे। She said, उसने कहा, I tore them up for my surprise. मैंने उनको अपने सरप्राइज़ के लिए, पिताजी के लिए उनको फाड़ दिया। What? क्या? Screamed mother, माँ चिल्लाई। Come straight down to the dining room this instant. अभी के अभी कमरे में नीचे आओ, डाइनिंग रूम में आओ, खाने वाले कक्ष में। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसी समय उसे घसीट कर वहाँ लाया गया जहाँ उसके पापा घूम रहे थे, अपने हाथ पीठ के पीछे लगा कर इधर उधर। Well, he said sharply. उसने फिर गुस्से में कहा, क्या हुआ? मदर एक्सप्लेन, माँ ने स्थिति स्पष्ट की। ही स्टॉप्ड, वो रुका। स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, बच्चे को घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? नो, शी विस्पर्ड, बुदबुदाई। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग्स, माँ उसके कमरे में गई और वो चीज़ ले आई। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और बोली कि इस बच्ची को इसी अक्षण इसके बिस्तर पर लेटा दो। उसके पिता ने कहा कि जाओ इसके कमरे में भी क्या भी जाओ, इसके तकिए को लाओ और इसके बिस्तर पर, इसको बिस्तर पर लेटाओ। सो दैट्स इट। बाकी का लेसन कल पढ़ेंगे। आज यहाँ तक का ध्यान से पढ़ना है तुम्हें। जब लेसन पूरा होएगा तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।